तीव्र याद की प्रैक्टिस कैसे करें? तीखी याद की प्रैक्टिस। एक होती है निरंतर याद, एक होती है सहज याद। जो निरंतर याद है, अगर याद सहज होगी तब हो सकेगी, या कठिन याद है तब हो सकेगी। सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी, और निरंतर याद होगी तो तीव्र याद भी होगी। जैसे सोना है, कचरा पड़ा हुआ है सोने में, वो तीव्र अग्नि में कचरा अलग होगा या साधारण अग्नि में कचरा अलग होगा? तीव्र अग्नि में कचरा अलग हो जाता है। ऐसे ही ये योगाग्नि है। ये योगाग्नि घड़ी घड़ी प्रज्वलित होती रहे, घड़ी घड़ी ठंडी होती रहे, तो अग्नि काम नहीं करेगी, कचरा दग्ध नहीं होगा, पाप भस्म नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे लगातार याद आती रहे, निरंतर याद आती रहे, तो पापों का कचरा भस्म हो सकेगा। वो क्या तरीका है? स्नेह शरीर के साथ होता है या आत्मा के साथ होता है? स्नेह प्यार शरीर के साथ होता है या आत्मा के साथ होता है? हम आदि किस बात के हैं? 63 जन्मों से, 84 जन्मों से इस बात के ज्यादा आदि हैं। आत्मा को याद करने की ज्यादा आदि है या देह को याद करने के ज्यादा आदि है? देह को याद करने के 63 जन्म के आदि है। तो हमारी पक्की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। बच्चा पैदा होता है, माँ को याद करता है, थोड़ा बड़ा होता है संगी साथियों को याद करता है, और बड़ा होता है तो टीचर को याद करता है। देहधारी बदलते जाते हैं ना, फिर भी देहधारी को याद करता है कि बिना देह के याद करता है? देहधारी को याद करता है। टीचर भी बदल गया, शादी हो गई, पत्नी को याद करने लग पड़ता है। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा याद आने लगता है। तो याद तब्दील भले होती है रूप, लेकिन फिर भी देहधारी की याद आती है। ऐसे ही हम जानते हैं कि हमारा प्यार विनाशी के साथ होना चाहिए या अविनाशी के साथ होना चाहिए? अविनाशी आत्मा है या शरीर? आत्मा अविनाशी है। तो फिर किसकी याद करें? जो सहज याद हो जाए है? क्यों? साकार शरीर को कहा जाता है और निराकार आत्मा को कहा जाता है। तो किसको याद करें? निराकार आत्मा को याद करें, क्योंकि निराकार आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। विनाशी शरीर को याद करेंगे तो निरंतर याद नहीं हो सकती। फिर क्या करें? अरे ऐसा शरीर ढूंढना पड़े जो सारे सृष्टि काल में 5000 साल विनाश ही नहीं होता। महाविनाश होता है सारी सृष्टि का, उसको विनाश होते कोई नहीं देखता। सबका विनाश हो जाता है शरीरों का, लेकिन एक ऐसा शरीर है जिसको विनाश होते कोई देख नहीं सकता। गारंटी है।
सबके शरीरों का विनाश होने के बाद वो आत्मा अंत में जाएगी ऊपर। तो अगर ऐसे का ज्ञान हो जाए कि वो शरीरधारी कौन है, वो शरीर कौन सा है, तो निरंतर याद हो जाएगी या अंतर पड़ेगा? निरंतर याद हो जाएगी। ये तीव्र याद का तरीका है। परंतु इसके साथ साथ एक के अलावा और अपनी आत्मा के अलावा और सबसे वैराग का अभ्यास चाहिए। और किसी से राग नहीं, कोई से प्यार नहीं, सब धोखेबाज। ये अभी से बात पक्की बुद्धि में बैठ जाए। अगर नहीं बैठी है तो आगे चल के हादसे ऐसे होंगे जो हादसे बुद्धि में बैठाएंगे कि बच्चा बच्चा नहीं, बाप बाप नहीं, भैया भैया नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, पति पति नहीं रहेगा। बाप बेटे का संबंध भी काम नहीं आवेगा, और आज भी दुनिया में काम नहीं आ रहे। तो अभ्यास भी चाहिए और वैराग भी चाहिए। तो निरंतर याद होगी, सहज याद होगी, और प्रैक्टिस करते करते तीव्र याद भी हो जाएगी।